वो ट्विंकल तो एक नंबर की एहसान फरमोश निकली। किसी दिन दिख गई ना तो उसकी चटनी बना दूंगी मैं। छोड़ो भी, अब इतना भी अच्छा नहीं किया था हमने उसके साथ। लेकिन फिर भी क्या? हाँ, क्या कर लेगी तू? अगर चटनी बनाने गई उसकी तो उसकी सिक्योरिटी तुम्हारी चटनी बना देगी। बड़ी है चटनी बनाने वाली। वैसे मैम, वो दोनों सचमुच आपके बड़ी माँ और बड़े पापा थे क्या? मैं नहीं जानती उन दोनों की कि वो कौन है। रामू, मीना, कालू कहाँ मर गए सब। घर का सारा काम वैसा का वैसा पड़ा है। उन सबको मैंने काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया? किसको पूछ के निकाला तुमने? हाँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, किसी को पूछने की क्या जरूरत है मुझे। दो टूटी फूटी कुर्सी खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी, और अपने आप को इस घर की मालकिन बताती हो। हाँ, अब इस घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ या फिर तू? तुम तीनों करोगे इस घर का सारा काम। होश तो ठिकाने है बहू तुम्हारे? हाँ, या फिर कहीं घास चरने चलेगी तुम्हारी अकल? अगर नहीं करेंगे तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, अगर नहीं किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और बताऊंगी कि तुम लोग मेरे ऊपर अत्याचार करते हो, घर का सारा काम नौकरों की तरह करवाते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। बोलो, अब करोगे घर का काम? क्या बकवास की जा रही हो तुम कब से? हाँ, कितनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। सर पे तांडव करोगी हमारे? विपुल, लगता है तुमने सुना नहीं। छोड़ो बेटा, कर लेते हैं सब मिलकर। हाँ, तुम शांत हो जाओ। हाँ, फिर वो तीनों घर का सारा काम करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ट्विंकल अपने घर गई। अजी सुनते हो, हमारी बेटी आई है घर। ट्विंकल बेटा तू? हाँ, और कुछ दिन रह के जाऊंगी यहाँ पे। फिर नीलम और रामू ट्विंकल को लेकर अंदर गए। फिर ट्विंकल ने अपने ससुराल वालों के साथ जो जो किया वो सारी बात बताई, और फिर नीलम ने भी रीता के घर पे उन दोनों के साथ जो जो हुआ वो सब कुछ बताया, जिसे सुनकर ट्विंकल बहुत गुस्सा हो गई। क्या उस गवार की इतनी हिम्मत! मैं कल ही उसके पास जाऊंगी, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। ऐसा कहकर ट्विंकल अपने कमरे में चली गई। रोको उसको, न जाने क्या बवाल होगा उसके घर पर। उसकी सिक्योरिटी इसको छोड़ेगी नहीं अगर ज्यादा कुछ किया उसके साथ तो। अजी तुम चुप करो, मेरी बेटी होशियार है। अब मेरी इंसल्ट का बदला मेरी बेटी लेगी। तुम्हारी तरह कम से कम डरपोक तो नहीं है वो। फिर अगले दिन ट्विंकल मुंबई निकल गई और सीधा रीता के घर गई। कौन हो तुम? अपॉइंटमेंट दिखाओ। मैं रीता की बहन हूँ। जो भी हो, अपॉइंटमेंट दिखाओ, वरना जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जाओ रीता को पूछ कर आओ। फिर गार्ड रीता के पास गया। वो मैम, आपसे मिलने एक लेडी आई है, कहती है कि वो आपकी बहन है। क्या भेजूं अंदर? हाँ, भेजो उसको अंदर। फिर गार्ड नीचे आया और ट्विंकल को अंदर भेजा। क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ पापा की इतनी इंसल्ट करने की? हाँ, तमीज से बात कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरी बहन थी। रीता, मेरी छोटी बहन। लगता है कि मम्मी की चप्पल मुझे याद दिलानी पड़ेगी तुम्हें। ओह सीरियसली? ठीक है, मारो मुझे चप्पल, मैं भी देखती हूँ, मारो। फिर जैसे ही ट्विंकल रीता को चप्पल मारने गई, एंड वक्त पर स्वराज आ गया और गार्ड को बुलाकर उसको बाहर निकलवाया, और गार्ड ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला। सर आप? देखो रीता, मुझे सर मत बोलो, ओनली स्वराज बोलो। वैसे क्या लोगे, चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वो जब से मैंने तुम्हें पहली बार उस ढाबे पे देखा है, मुझे तब से तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वराज, मेरा तलाक हो गया है। मुझे श्याम अंकल ने उसी दिन सारी बात बता दी थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या? स्वराज तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। उसने मुझसे उसी दिन ढाबे में बताया था, तुम्हारी इतनी तारीफें किए जा रहा था। मान जाओ, इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फिर रीता स्वराज से शादी करने के लिए मान गई। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाने के कुछ देर के बाद ही रीता के ससुराल वाले आए। कौन हो तुम सब? अपॉइंटमेंट दिखाओ।
मैं रीता की सास, ये रीता के ससुर और ये रीता का पति है। हम रीता के ससुराल वाले हैं। तुम लोग जो भी हो मुझे अपार्टमेंट दिखाओ वरना निकलो यहाँ से। उन्होंने जो कहा वो लगता है तुमने सुना नहीं। हम रीता के ससुराल वाले हैं। हाँ, तो वो राह चलते कोई भी आएगा और मुझसे बोलेगा मैं रीता का वो हूँ, मैं रीता का ये हूँ, और मैं मान लूंगा। देखिए, आपके जैसे 100 आते हैं 100 जाते हैं। अपार्टमेंट दिखाइए वरना चले जाइए यहाँ से। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप रीता से पूछ सकते हैं। फिर गार्ड रीता के पास गया। वो मैम, आपसे मिलने वो 3 लोग आए हैं। कुछ कहते हैं कि वो आपके ससुराल वाले हैं। क्या भेज दूं अंदर? वो लोग मुझे अपनी बहू बताते हैं और तुम सुनकर आ गए यहाँ पे। धक्के मार के निकालो उन तीनों को वहाँ से। ओके मैम। फिर गार्ड नीचे गया और वाकई में उन तीनों को धक्के मार के भगाया वहाँ से। फिर कुछ दिनों के बाद ट्विंकल अपने ससुराल गई। रुक जाइए मैम। मैं कुछ दिन अपने मायके क्या चली गई, अपनी मालकिन को भूल गए। आप मालकिन थी, अब नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि इस घर को आपके ससुराल वालों ने किसी शर्मा जी को बेच दिया है और अब वही मेरे मालिक है। बेच दिया? और वो तीनों किधर गए? वो तो बताकर नहीं गए, लेकिन हाँ, आपके लिए ये डिवोर्स पेपर छोड़ के गए हैं। सो आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। क्या? देखिए, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे सवाल पूछना बंद करिए, वरना मैं शर्मा जी को बुलाऊंगा और आपने आज तक जो जो किया है मेरे साथ उसकी भड़ास निकलवाऊंगा। सो सिग्नेचर करिए और निकलिए यहाँ से। फिर ट्विंकल डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करके वहां से निकल गई और सीधा अपने घर गई और रोते हुए अपनी माँ नीलम और अपने पापा रामू को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत दुखी हो गए। अब ना तो ट्विंकल कलेक्टर बन सकी और ना ही बड़े घर की बहू, और उधर रीता स्वराज के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी।